ये लो मेरी जान, जैसी तुम्हें पसंद है बिल्कुल वैसी बहुत बनाई। शुक्रिया। आयजा, मुझे तो अब तक समझ में नहीं आ रहा कि उस मेहमत को छोड़ कैसे दिया, जबकि उसने तुम्हें अगवा किया था। ठीक है, चाहे वो ये कहे कि वो तुम्हें हकीकत दिखाने वहाँ लेकर गया था, मगर ये जुर्म है। ठीक कह रही हो, उसे अपने किए की सजा भुगतनी होगी। वो आजाद रहकर भी यही सब करेगा। जिद पकड़कर बैठा है कि उमर और अलिफ का एक बच्चा है और अभी तक इसी बात पर अड़ा हुआ है। बिल्कुल, हार मानने वाला नहीं है। अच्छा, तो तुम इसीलिए इस हाल में हो। आयजा, अगर तुम्हें कोई डर है कि वो फिर से यहाँ आ जाएगा, तो मैं यहाँ रुक सकती हूँ। चाहो तो मेहमत से बात भी कर लूंगी। मेहमत की मुझे कोई परवाह नहीं यास्मीन। तो फिर क्या मसला है? उमर, कल रात बात हुई थी, बुझा बुझा सा था। कुछ तो चल रहा है लेकिन मुझे नहीं बता रहा। वो ठीक नहीं है। लेकिन मेरी जान, उमर का हक भी तो बनता है। ये बच्चे वाला मामला, मेहमत की दीवानगियां और ऊपर से हमीद साहब, तुम लोगों के सर पर से तो स्याह बादल कभी झटते ही नहीं है। बच्चे वाला मामला भी उमर के लिए आसान नहीं है। यास्मीन, हमारा रिश्ता शुरू से ही बहुत मुश्किल रहा है। हमारे ऊपर से काले बादल कभी नहीं हटे। बस जब हम साथ होते थे, हाथ में हाथ डालते थे, वो बादल छट जाते थे। मगर अब जैसे वो मुझसे भाग रहा हो। तो तुम कह रही हो कि वो तुमसे कुछ छुपा रहा है? यानी ये बच्चे वाला मामला मेहमत का खेल नहीं है? क्या वाकई उमर और अलिफ का कोई बच्चा हो सकता है? नहीं मालूम। इतना जानती हूँ कि उमर का रवैया बहुत अजीब है। मैं समझ नहीं पा रही कि वो क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है। एलिफ के बारे में कोई खबर है क्या? क्योंकि इस मामले की वजाहत तो वही बेहतर कर सकती है। उनका कोई बच्चा है या नहीं, ये बताने वाली तो एलिफ ही है। कहाँ है वो चुड़ैल? अभी तक वापस नहीं आई। अभी तक सामने नहीं आई। उमर ने तो यही कहा है। ऐसे क्यों देख रही हो? उमर झूठ बोलेगा भी क्यों आखिर? देखो, ये सब एक खेल है। मेहमत का एलिफ भी इसमें शामिल है। सब झूठ है। ठीक है, ठीक है आयजा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। आरदम काराबाल, बिल्कुल काराबाल। मैं चाहता हूं तुम इस आदमी की मुकम्मल छानबीन करो। एड्रेस, टेलीफोन नंबर, अकाउंट नंबर, सब कुछ। मुझे उसकी हर एक डिटेल चाहिए। समझ गया जंक? ठीक है भाई, अभी करता हूँ। भाई, क्या ये आदमी उस बच्चे वाले मामले से जुड़ा हुआ है? हाँ, वो जो उस कच्ची आबादी में रहने वाली औरत थी, जुबैदा खातून, उनसे ये नाम मिला है। इतने सालों के बाद बस यही एक नाम याद है उन्हें। ठीक है भाई, मैं देखता हूँ अभी। ये बताओ, मेहमत ऑफिस आया था? नहीं भाई, वो नहीं आया। ठीक है, कोई भी पेशरफ्त हो तो मुझे बताना। उमर, क्या हुआ? उस आदमी को ढूंढने में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम इस हालत में कहीं नहीं जाओगे एलिफ। अगर हमारे बच्चे को वही आदमी ले गया, अगर हमारा बच्चा उसके पास हो तो? एलिफ, जानती हो जितनी जल्दी तुम्हें ऐसा जानने की, उससे कई ज्यादा मुझे है। मगर मैं ये काम अकेले ही करूंगा। तुम अभी घर जाओगी और मेरी खबर का इंतजार करोगी, ओके? मगर उससे पहले मुझे एक हिसाब चुकाना है। ओसान, मेरी जान, मुझे तुम्हारी जरूरत है। फौरन मेरे पास आ जाओ। ऐसा क्या हो गया है?
या अल्लाह। आए, कल आयशा ने तुम्हें बाकायदा घर से निकाल दिया। अरे नहीं भाई, ये क्या बातें कर रही हो? मेमर ने तो यही कहा था। उसने तुम्हारे बेटे को निकाला था, मुझे नहीं। खैर छोड़ो ये सब बातें। खालदा, एक चीज दिखाती हूँ तुम्हें। क्यों ना हम इस डाइट को इकट्ठे शुरू करें? बस दूध, गोश्त और अंडे खाकर वजन कम करना है। ये आसान भी है और यकीनी भी। हाँ, यकीनी भी है। और इसका सबूत कहाँ है? अरे सबूत की क्या जरूरत? शायद तुम्हें पता नहीं, मेरी एक दोस्त है, बिल्कुल सुई की तरह पतली हो गई है। सच कह रही हूँ। सच में? वैसे रमजान में मेरा वजन भी काफी बढ़ गया था। तो फिर ठीक है, मेन्यू मैं बना दूंगी। अगर क्रेडिट कार्ड दे दो तो खरीदारी भी मैं ही कर लूंगी, क्योंकि ये बहुत महंगी डाइट है। ठीक है, हो जाएगा। ये कौन है? कहाँ है वो? कौन कहाँ है? फिर से क्या हो गया उमर? मेहमत कहाँ है चाची जान? मुझे नहीं मालूम, सुबह काम पर गया था। बात सुने मेरी, उसका नंबर ऑफ है और कंपनी में भी नहीं है। अब क्या वो छुपने में लग गया है यहाँ? मेहमत, मेहमत, क्या हो रहा है उमर? ये खैरियत तो है? खैरियत नहीं है गुलशा साहिबा। मेहमत, बेटा कह तो रही तुमसे वो नहीं है, मैं क्या झूठ बोलूंगी? अरे ये क्या तरीका है? ऐसे घर में धावा बोल दिया है। तुम्हें जेब नहीं देती ये बात। अच्छा क्यों, क्या हुआ गुलशा साहिबा? मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो आपने किया था। कल आप और मेहमत ने आयशा के घर जाकर धमकी दी थी ना, तो आज मैं भी जवाबी मुलाकात करने आया हूँ। अच्छा तो बदला ले रहे हो? मैं तो वहाँ आयशा से सिर्फ बात करने के लिए गई थी, समझे? फिर उसके बाद मेहमत वहाँ पे आ गया तो? मालूम है, आयशा ने सब बता दिया है कि क्या हुआ है और आपने क्या किया है। आयशा और मेरे दरमियान दरार डालने के लिए आपने क्या किया सब जानता हूँ। मेहमत, अरे अब बस भी करो, हद होती है। मेरा शेर जैसा बेटा अगर घर में होता तो क्या तुमसे डर जाता? उसके लिए यही बेहतर होगा। मेहमत अगर अब मुझसे डरे तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब वो छुप रहा है ना, तो मेरा पैगाम उस तक पहुंचा दीजिएगा। उससे कहिएगा कि अगर अब उसे मैंने आयशा की गली में तो क्या मोहल्ले में भी दाखिल होता देखा, या मुझे एहसास हुआ कि वो आयशा के करीब भी है, तो ना मैं खानदान देखूंगा और ना ही किसी किस्म की रिश्तेदारी। सुन लिया आपने? ओजान, दरवाजा खोलो। ओजान, ओजान, खुश आमदीद मेरी जान। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? हाँ, मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी। तुम ठीक हो ना? मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? तो फिर ये मैसेज क्यों भेजा कि फौरी आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। बिल्कुल, मुझे वाकई तुम्हारी जरूरत है। चलो आओ, मैं कह रहा हूँ ना, अंदर आओ। तम इस टीवी पे मुझे तुम्हारी जरूरत थी। ओजान, मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये सब तुमने किया है? जानती हो मैंने क्या किया है? पागल हो गया हूँ तुम्हारी मोहब्बत में। अब मैं तुमसे एक लम्हा भी दूर नहीं रहना चाहता जुमाना। मेरी जान, लेकिन कल रात मैंने तुम्हारी अम्मी और मलाह साहिबा से भी बात की थी ना। मैंने कहा था कि मैं शादी तक फातिमा आपा के साथ रहूंगी। बाद में लोग बातें ना बनाए, इसलिए। मैं किसी को बातें बनाने ही नहीं दूंगा। तुम मेरी बीवी बनने वाली है जुमाना। मैं चाहता हूँ कि मेरी जब सुबह आँख खुले तो तुम सामने हो मेरे। अभी तक एक बार ऐसा हो चुका है, अब तुम्हारे बगैर जागने की आदत नहीं रही। जैसे देखने वाले ये समझे कि मैं रोज यहाँ सोती हूँ। बस थकन से एक रात नींद आ गई थी और कुछ नहीं। अच्छी चीजों की इंसान को आदत जल्दी पड़ जाती है। खैर ठीक है, मान लिया। तो फिर नाश्ते से ही गुजारा कर लेता हूँ। क्या तुम नाश्ते में मेरा साथ देना पसंद करोगी, मेरी होने वाली बीवी?
सुना है आप बहुत माहिर शेफ हैं, है ना? हाँ, तो चलो चख कर देखते हैं। आइए मोहतरमा। तशरीफ रखें। चाय। एलिफ, लो ये पी लो। उमर, तुम लोग कहाँ थे? हम लोग बहुत फिक्रमंद थे। और इसे क्या हुआ? अम्मी जान, कल हम जुबैदा खातून के पास से बहुत देर से लौटे। उस वक्त एलिफ को यहाँ लाना नहीं चाहता था मैं। होटल में ठहरे। सफिया आपा, दादी जान कहाँ है? ऊपर आराम कर रही हैं। ठीक है। मेरे बच्चे, बताओ तो सही क्या हुआ है? मेरा बच्चा, हमारा बच्चा जिंदा है। क्या? उमर, क्या ये सच है? अभी कोई बात वाज़ेह नहीं है अम्मी जान। उन्होंने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, मेरे बच्चे को चुरा लिया, वाकई चुरा लिया अब्बा। एलिफ, पानी पी लो, खुद को संभालो। उमर, एलिफ क्या कह रही है बेटा? जुबैदा खातून से बात की हमने। बच्चे की पैदाइश के बाद कुछ लोग आए, औरत को धमकाया, पैसा दिया और बच्चा ले गए। उसने यही बताया, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये कैसी बेइज्जती है। वो 2 दिन के बच्चे को अपनी माँ से कैसे जुदा कर सकते हैं भला? मुझसे कहा कि वो मर गया है, कहा कि वो मर गया है। आप रोते नहीं एलिफ, चुप हो जाओ। एलिफ, बस बेटी, खुद को संभालो। अगर वाकई में कोई बच्चा है तो वो देर सवेर जरूर सामने आ ही जाएगा, है ना उमर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा कुछ भी नहीं है। वो औरत जो चाहे कहती रहे। बच्चे के वजूद का कोई सबूत नहीं है। ये सब मेहमद का खेल है। मेहमद का किया धरा है। क्या वाकई ये सब कुछ खेल है उमर? हाँ, यानी ये सब कुछ मेहमद का खेल है और मैं भी इस खेल का हिस्सा हूँ। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं मेहमद के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दे रही हूँ? मेरा बच्चा अगवा कर लिया गया है उमर। बरसों तक मुझे एक झूठ के सहारे जिंदा रखा गया। वो तुम्हारा भी बच्चा है। कोई झूठ नहीं, कोई खेल नहीं, ये सब मान लें आप लोग। हमारा एक बच्चा है उमर। एलिफ, बस करो, चुप हो जाओ, बस कर दो, बस चुप हो जाओ। कमाल है, लाजवाब, जबरदस्त। खूबसूरत अंदाज में कहा। ये हरी सी चीज क्या है? ये गुआकामोली सॉस है। यानी कि एवोकाडो की सॉस। उजान, हमारे मोहल्ले में एवोकाडो कहाँ से मिला? कल रात कैफे से लाया था। असल में कल कैफे में सामान आना था तो इसलिए गया था। जुमाना, कल बड़ा दिन है। हाँ, आखिरकार कैफे खुल रहा है। मैं इतना खुश हूं कि बता नहीं सकता। मेरे ख्वाब एक एक करके हकीकत बन रहे हैं। पहले तुम,
उसके बाद कैफे। अब इसके बाद इस जिंदगी से मुझे और क्या चाहिए? काश कि तुम्हारे बाबा से भी ताल्लुकात बेहतर हो जाते और ये खुशी तुम अपने घर वालों के साथ भी बांट पाते। हाँ, मैं भी यही चाहता था, मगर जब तक बाबा अपनी जिद और तंग नजरी नहीं छोड़ देते, ये मुमकिन नहीं। मेरी वजह से ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। यानी वो बस मुझ पे यकीन नहीं करते। उनका मसला मुझसे है, इसीलिए वो मेरे हर काम के खिलाफ है। मगर तुम देखना, मैं कैफे खोलूंगा, दिन रात एक करके जान लड़ाकर इसे अनकरा के बेहतरीन मकामात में से एक बना दूंगा। देखना तुम, फिर हम शादी करेंगे और खुश रहेंगे हम दोनों। तब बाबा समझ जाएंगे, जुमाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे मालूम है ओजान, मैं तुम पर पूरा यकीन रखती हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें पछताना पड़ेगा, जुमाना तुम्हें भी और ओजान तुम्हें भी। उफ एलिफ, उफ। तुम इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हो एलिफ? कैसे? मुझे अपना समझ के एक बार तो कह देती कि तुम्हारा कोई बच्चा भी है। मैं कैसे बताती आपको आपा? कह रही हूं ना, मुझे जबरदस्ती ले जाया गया था। मैंने अपने बच्चे को बाकायदा कैद में जन्म दिया था। फिर मुझे लगा मैंने उसे खो दिया है। मुझे उस घर से अगवा कर लिया गया था। किसी ने मेरी खबर तक नहीं ली। परसों तक आप लोगों ने मेरी कमी को महसूस तक नहीं किया। हमें कैसे पता होता है एलिफ? तुम अचानक चली गई थी, हम क्या कर सकते थे? क्या मैं अपनी मर्जी से चली गई थी उमर? ठीक है, बस अब ये सब छोड़ो। सवाल ये है कि कौन एलिफ का बच्चा ले जाना चाहेगा? आगा हो जाएंगे। हाँ, मिल गया है। इस वक्त बोलूं मैं? ठीक है, मैं देखता हूं। तुम मुझे एड्रेस मैसेज करो। ओके, खुदा हाफिज। क्या उस आदमी को ढूंढ लिया है उमर? वो बोलो में है क्या? रिलैक्स हो जाओ, इस वक्त हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं जाकर देखूंगा, ठीक है? ये कौन सा पता है बेटा? जुबैदा खातून ने हमें एक नाम दिया था। जब वो बच्चे को लेने आए थे तो सुना था, कहीं नोट कर लिया था। वो जैंक को दिया था हमने। उसने तहकीक की। वो आदमी बोलो में रहता है। मैं अभी रवाना हो रहा हूँ। मुझे भी साथ ले चलो उमर, अल्लाह के लिए। नहीं एलिफ, इस हालत में तुम कहीं नहीं जा सकती। मैं जाकर देखूंगा, ठीक है? मगर बेटा तुम जाकर उस आदमी से क्या कहोगे? पहले ये तो देखें जुबैदा खातून सच कह रही है या झूठ। ये सब मेहमद का खेल है या नहीं, सब सामने आ जाएगा। मैं निकलता हूँ, खबर देता रहूंगा। खुदा हाफिज। अम्मी जान, मेहमद को छोड़ दिया गया है। ओके? क्या? कैसे छोड़ दिया? बगैर हिरासत के मुकदमा चलेगा। बाबा के वकील ने सब संभाल लिया है। अब क्या कहूँ, तुम अपने बाबा को जानते हो। अच्छा ये बताओ, आयजा ने जुबैदा खातून की बातों पर क्या कहा? मैंने सब नहीं बताया। एलिफ के वापस आने की बात, उस कच्ची आबादी जाने की बात, कुछ नहीं कहा मैंने। बेटा क्यों नहीं बताया? अगर एलिफ ने सुन लिया तो? अम्मी जान, जब तक तहकीक मुकम्मल ना हो जाए मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। आप एलिफ का ख्याल रखिएगा। ओके?
उसे बाहर बिल्कुल मत जाने ठीक है बेटा, दीजिएगा। मेरी नजर उसी पर है। जाओ तुम। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब मुझे जाना होगा उजान। बतुल को तैयार करके स्कूल छोड़ना है। हम दोनों कैफे साथ चलें या घर पे तुम्हारा वेट करूं? जरूरत नहीं, वैसे भी मुझे घर जाके अपने कुछ काम निपटाने हैं, तुम तो जानते हो ना। अच्छा, कल रात यानी घर वापस जाकर कोई मसला तो नहीं हुआ ना? फातिमा आंटी कल की लड़ाई के बाद तुम पर ज्यादा गुस्सा तो नहीं हुई ना? देखो, मुझसे कुछ मत छुपाना। नहीं, जब हम बतूल के साथ घर गए थे तो वो और नाजली अपने कमरे में बंद थे। मगर मुझे आज उन दोनों से बात करनी ही होगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि हमने शादी का फैसला कर लिया है। ये कौन है? क्या फातिमा आप आ गई है? रुको रुको, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाहर देख के आता हूँ। ठीक है। अरे वाह, देखो कौन आ गया है। अंदाजा लगाओ हमें सरप्राइज देने कौन आया है। बतूल, मेरी प्यारी गुड़िया, मैं तुम पर जान छिड़कती हूँ। ये सब कैसे किया मेरी जान? लेकिन मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। तुमने तो कपड़े भी बदल लिए हैं, बाल भी बना लिए हैं। बतूल, तुम इतनी बड़ी हो गई हो। ये क्या है मेरी जान? आप दोनों की बहुत जल्द शादी होने वाली है ना, तो मैं अपना सारा सामान ले आई हूँ। अच्छा, अपनी अलमारी में रखूंगी इनको। मगर मेरी प्यारी बहन, हमने तो अभी अलमारी ली ही नहीं है। अच्छा, तो फिर हम अलमारी कब लेंगे? जब खूब मेहनत करके पैसे जमा करेंगे। लेकिन अब चलो सब अपने अपने काम पर लग जाएं, ठीक है? तुम्हें इस वक्त स्कूल जाना होगा और दिल लगाकर पढ़ाई करनी होगी। हम भी खूब मेहनत करेंगे और पैसे बचाएंगे। फिर हम तुम्हें एक बड़ी सी अलमारी और पढ़ने के लिए मेज लेकर देंगे, ठीक है मेरी प्यारी सी शहजादी? अच्छा आपा, लेकिन आप दोनों को एक बड़ा सा बिस्तर भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो बतूल, वाकई तुम बिल्कुल दुरुस्त हो। मेरा भी यही ख्याल है कि बिस्तर बहुत जरूरी है। उसान, गलत क्या कहती हाँ, है मैंने? टीवी मत भूलेगा, क्योंकि आपको पता है ना मैं कार्टून देखती हूँ। ठीक है, सब कुछ लेंगे, मगर अब चलना होगा। सब अपने अपने काम पर लगो, चलो। मैं भी निकलता हूँ, कैफे में बहुत काम है आज। चलो। तुम कभी खुश नहीं रह सकोगे। मैं ये सब होते नहीं देख सकती हूँ और मैं इसकी इजाजत भी नहीं दे सकती। आयजा, सब ठीक है ना? मेहमद तो नहीं आया वहाँ? अगर आया तो बताओ मुझे। नहीं नहीं, फिक्र मत करो, वो नहीं आ सकता। और यास्मीन मेरे साथ है। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज मिले, सिनेमा वगैरह चले क्या? आयजा, मैं इस वक्त रास्ते में हूँ। कहाँ जा रहे हो? बुलातली जा रहा हूँ। वहाँ जिस कंपनी में मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था उसमें कोई मसला हो गया है, मुझे खुद जाकर देखना होगा। हाँ, तो फिर हो सकता है कि वापसी पर मिले। यार, मेरा ख्याल है देर हो जाएगी, मुझे दूर का सफर है। यानी पुलातली तो ज्यादा दूर नहीं है, मगर अच्छा ठीक है, अगर काम जल्दी खत्म हो जाए तो बात कर लेंगे। ठीक है मेरी जान। एलिफ के बारे में पूछो। अच्छा उमर, मेरी जान, एलिफ की कोई खबर है क्या? बच्चे वाले मामले पर उससे बात करनी है ना तुम्हें? मेरी जान, मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त दो, ठीक है?
वापस आके बात करता हूँ। अच्छा, मैं टनल में जा रहा हूँ, कॉल ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है मेरी जान, एहतियात से जाना। क्या कह रहा था वो? कोई खबर मिली क्या? नहीं, उसने मौजू ही बदल दिया। आयजा, अगर उमर को एलिफ के बारे में कुछ मालूम होता तो बता देता। ये गैर यकीनी कैफियत उसे बहुत बेचैन कर रही है। वो बात खत्म करेगा ना, और क्या करेगा? उसने कहा वक्त दो। ऐसा क्यों कहा? वापस आके बात करेगा क्या मतलब है? कुछ तो चल रहा है यास्मीन। उमर की आवाज अजीब थी, मैं समझ सकती हूँ। क्यों ना तुम नायला साहिबा से बात करके देखो। वो अपने बेटे को बेहतर जानती होंगी। ऐसी कोई बात हुई तो उन्हें मालूम होगा। तुम्हारा दिल तो हल्का हो जाएगा ना? ऐसा लगता है तुम्हें? हाँ बिल्कुल ऐसा ही। मेरे ख्याल से तुम जाकर नायला साहिबा से बात करो, क्योंकि एलिफ के सामने आए बगैर ये गैर यकीनी खत्म नहीं होगी। और इस दौरान वो ये भी देख लेंगी कि तुमने उमर को अकेला नहीं छोड़ा और मेहमत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। वो भी तो परेशान होंगे। ठीक कह रही हो, उन्हें मालूम होना चाहिए कि मैं उमर के साथ हूँ। ये लो, ये लगा लो। एलिफ, मैं वाकई में समझती हूँ बेटी, ये आसान नहीं है। अगर वाकई तुम्हारा कोई बच्चा है तो मैंने उस बच्चे को जन्म दिया है। मैं महसूस करती हूँ वो जिंदा है। कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी यकीन ना करे, हमारा एक बच्चा है। ठीक है, तो तुम परेशान ना हो, उमर उसे ढूंढ लेगा। देख नहीं रही हो, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। पूरी कोशिश कहाँ कर रहा है वो? उमर को इस बात पर यकीन ही नहीं है कि हमारा एक बच्चा भी है। नायला खाला, वो समझता है कि ये सब मेहमत की कोई चाल है। एलिफ, वो अब क्या करे? तुम क्या तवक्को रखती हो? इतने बरसों बाद आकर कहती हो कि तुम्हारा कोई बच्चा भी है। कोई भी हो ऐसा नहीं सोचेगा। मैं भी नहीं जानती थी। मैं आप सबको यही तो कह रही हूँ। मुझे बताया गया था कि मेरा बच्चा मर गया है। आप लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? यही सच है। तो फिर अपना दिल मुतमईन रखो बेटी। सच सूरज की तरह होता है, जितना मर्जी छुपाने की कोशिश करो उसे छुपाया नहीं जा सकता। सच देर सवेर सामने आ ही जाता है। लेकिन उस वक्त तक मैं तुमसे एक बात चाहती हूं। तुम हमारे खानदान को जानती हो। हम पर जो भी गुजरे और कितना ही बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, हमने अपने बड़ों से यही सीखा है, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। यानी ये मामला वाजे होने तक तुम खामोश रहोगी। उमर और आयजा एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। उमर नहीं चाहता कि आयजा को दुख हो या उसे इस बात का इल्म हो। इसीलिए तुम किसी को भी, खास तौर पर आयजा को, एक लफ्ज भी नहीं बताओगी। कैसे? मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अपना बच्चा खो दिया है। मैं यहाँ टूटकर पूरे तरीके से बिखर चुकी हूँ। आप मुझसे चाहते क्या है? मैं चुप रहूं? एलिफ, क्या ये झूठ है आपा? एलिफ पर क्या गुजरती है? वो टूटे, वो रोए, बर्बाद हो जाए, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। मगर आयजा, उसे कुछ ना पता चले, कहीं वो दुखी ना हो जाए, उमर के साथ उसका रिश्ता खराब ना हो, बस यही ना। एलिफ, होश में आओ जरा। इस खानदान ने तुम्हें अपने घर में जगह दी, बरसों तक तुम्हारा साथ देते रहे। देखो, आज भी तुम सड़क पर नहीं, इसी छत के नीचे हो। एलिफ, तुम इनकी मकरूज हो, समझी? और ये तुम्हें जो कहेंगे तुम्हें वही करना होगा। एलिफ बेटी, जब तक उमर इस बात को वाजे नहीं कर लेता, तुम सिर्फ खामोश रहोगी। किसी से कुछ नहीं कहोगी, खास तौर पर आयजा से। उसे तुम्हारी वापसी का इल्म नहीं, ठीक है बेटी?
आयजा, सफिया आपा कैसी हैं? बगैर बताए आ गई। नाइला आंटी घर पर हैं? हाँ वो घर पर तो है मगर बहुत वो अच्छे, मुझे उनसे फौरन बात करनी है। क्या मुझे चप्पल मिलेगी? ठीक है अलिफ, खास तौर पर आयजा को। आयजा, एलिफ, नाज़ली, नाज़ली बेटी, नाज़ली ये मेरी क्या हो जान, रहा है? नाज़ली मेरी जान, तुम कहाँ गई? नाज़ली कहाँ है? नाज़ली ने हमारे लिए खत छोड़ा है और फिर चली गई है। मेरी बेटी अपनी जान दे देगी। क्या? मेरे बच्चे। अम्मी, मैं जा रही हूँ। जिन्हें मैंने अपना समझा उनकी बेवफाई अब बर्दाश्त नहीं होती है मुझसे। इस टूटे हुए दिल के साथ मैं नहीं जी सकती। अलविदा अम्मी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी बेटी अपनी जान दे देगी। नहीं 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 पापा पुरसुकून है, ठीक है। मेरी तरफ देखिए, हम उसे ढूंढ लेंगे, नाज़ली को ढूंढ लेंगे। नाज़ली मेरी बेटी, वो यहाँ से चली गई है, अपनी जान दे देगी। भाई, मैं आ गई। जोया, तुम कहाँ रह गई थी? बस भाई, कैमरे का लेंस नहीं मिल रहा था, शायद गुम हो गया है, नया लेना पड़ा मुझे। खाना तैयार है क्या? बस इतना ही? नहीं नहीं, एक प्लेट और है, अभी लेकर आता हूँ। हाँ, एक बात पूछनी थी, कल तक ये तस्वीरें तैयार हो जाएंगी ना? ओपनिंग है। हो जाएंगी भाई, बनानी ही होंगी, मगर थोड़ी जल्दी में, वो भी तुम्हारी वजह से। इस हंगामा खेज मोहब्बत की वजह से तुमने वक्त नहीं दिया और खाना भी नहीं बनाया। तो मैं क्या करता? जो कुछ हुआ तुमने भी तो देखा। चलो अब रहने दो, अहम बात यह है कि अंजाम खुशगवार निकला। हाँ, वो तो है। हाँ, एक और बात, वो ऑनलाइन मेनू वाला सॉफ्टवेयर था ना, भाई ने ठीक कर दिया क्या जोया? वही जिससे QR कोड से मेन्यू खुलता है। हाँ हाँ, वही। बिल्कुल कर दिया भाई, वो भी कब का। वो तुम्हारी तरह आखिरी लम्हे वाले नहीं है, बस इन खानों की तस्वीरें रह गई हैं, वो भी हो जाएंगी तो मेन्यू तैयार है। जबरदस्त। तो फिर तुम कोई कॉन्सेप्ट सोच लो। शूट तो हम यहाँ भी कर लेंगे, यहाँ की रोशनी भी अच्छी लग रही है। क्या कहती हो तुम? ठीक है, मैं ये सब संभाल लूंगी। ये देखो। अब ये क्या है? दादी ने भेजा है, कह रही थी जैसे हर दुकान में होता है, यहाँ भी नजर का तावीज होना चाहिए। मेरी प्यारी दादी जान। और ये खास हिदायत है, यानी इसे दीवार पर लटकाना ही होगा। वो कहती हैं कि ये तुम्हें और दुकान को हर बुरी नजर से बचाएगा और दुकान में बरकत भी लाएगा। ठीक है, इसके बगैर देखो, जैसे ही कोई खबर मिले फौरी मुझे फोन करना, ठीक है? ठीक है, शुक्रिया। वो नौरीन के पास भी नहीं गई। मैंने भी उसके सारे दोस्तों को फोन किया, मगर नाज़ली के बारे में किसी को खबर नहीं है। मेरे बच्चे कहाँ गए? अम्मी की जान, कोई पागलपन न कर दे, कहीं वो अपनी जान न ले ले। मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा, खुदा के लिए, प्लीज खुदा के लिए रुक जाइए, मेरी बात सुने। ना आप बुरा सोचे और ना मुझे सोचने पर मजबूर करें, खुदा के लिए, ये ठीक नहीं है। देखिए, हम नाज़ली को जरूर ढूंढ लेंगे फातिमा आपा, हम ढूंढ लेंगे उसे। अगर ना मिली तो, अगर मेरी बेटी ने अपनी जान ले ली तो, हाँ। इसकी जिम्मेदार तुम हो। औजान की दी गई संगूठी की वजह से मेरी बेटी ये घर छोड़कर चली गई। ये बात आपको कैसे पता? ये उसी वक्त की बात है। मेरी बेटी लापता है। मेरी बेटी। औजान ने मुझे घर से निकालने के बाद पूरी फैमिली को जमा किया था तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। हाँ? या नाज़ली को तुम सबने दुख देने के लिए ये सब किया? बताओ मुझे। पापा, खुदा के लिए ऐसा मत कहे। नाज़ली औजान से मोहब्बत करती थी, तुम सब जानते हुए भी ये कर बैठी।
तुम नाज़ली की अपनी बहन हो। तुम्हारी वजह से वो अपनी जान दे देगी। क्या तुम्हारा ज़मीर मुतमईन है? फातिमा आपा, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मैंने कभी नहीं चाहा था। चाहती थी, यही चाहती थी। तुम हमेशा मेरी बेटी से हसद करती आई हो, इसीलिए तुमने औजान को उससे छीन लिया। नहीं फातिमा आपा, आप ये क्या कह रही हैं? कौन सी हसद किसने छीना? फातिमा आपा, आप ये क्या कह रही हैं? ड्रामा बंद करो, जाओ मेरी बेटी को ढूंढो। मेरी नाजुक सी बेटी, अगर वो गाड़ी के नीचे आ गई तो क्या होगा? या फिर वो किसी खाई के किनारे खड़ी हो तो क्या होगा? या अल्लाह, अगर उसने अपनी जान दे दी तो क्या होगा? उसने जान दी तो उसकी कातिल तुम होगी। मैंने नहीं किया, 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 मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बेटी हमेशा तुम्हारी हिफाजत करती थी। मैं उसे मना करती थी, समझाती थी, मगर वो मेरी बात नहीं सुनती थी। और देखो तुमने क्या किया उसके साथ। तुम कहाँ चली गई? कहाँ चली गई हो तुम? कहाँ हो मेरी जान? मैं जानती हूँ, मुझे पता है नाज़ली कहाँ गई है। क्या? कहाँ? कहाँ है? कहाँ है जुमाना? जरा तेजी से काम करो। हाँ, अभी यहाँ देखो बहुत सारी डिशेस बाकी हैं। ठीक है भाई, बस इस एंगल से भी ले लेती हूँ। हो गया, बस अब आप इसे रख दें। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस ये वाला मैं खा ही लूंगी। बहुत कमाल का बना है ये। और मुझे एक आइडिया भी आया है भाई, हमें खाली प्लेट की भी पिक्चर लेनी चाहिए। वो क्यों? ऐसे कि एक खाली प्लेट की तस्वीर, मसलन एक कोफ्ता बचा हुआ हो और थोड़ा सा सॉस, और फिर उसके नीचे हम लिखेंगे मसलन फजीता इतना लजीज था कि खुद को रोक ना सके और खा गए। वाह वाह वाह। भरी हुई प्लेट की भी तस्वीर लेंगे, उस पर एक इफेक्ट डालूंगी तो लगेगा कि वो हाथ से बनी है, और उसके नीचे लिखेंगे कुछ देर पहले शायद ये कुछ ऐसी ही दिखती थी। कैसा ख्याल है? ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार ये जुबाना से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि पिक्चर्स को लेके कुछ आइडियाज थे उसके पास। वैसे वो अभी तक आई क्यों नहीं? एक काम और करो, वो पार्मेसान कद्दूकस वाला वर्जन शूट कर लो। ठीक है। देखो अंदर रखा है, जाओ लेके आ जाओ। ठीक है। फोन नहीं उठा रही, कहाँ रह गई है? एलिफ, तुम यहाँ कब आई? आयजा बेटी, एलिफ अभी अभी आई है। आयजा बेटी, तुम खड़ी भी क्यों हो? आओ बैठो। आयजा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं या कॉफी? तुम क्या पीना पसंद करोगी? मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नायला आंटी, मैं तो आपसे बात करने आई थी, मगर मुझे नहीं पता था कि एलिफ भी यहाँ मौजूद है। ठीक है बेटी, अगर चाहो तो अकेले में बात कर लेते हैं। असल में एलिफ को लेकर कुछ बातें हैं जो मैं उससे करना चाहती हूँ। उमर भी कुछ अरसे से इसे ही ढूंढ रहा है। उसने ढूंढ लिया है, फिक्र ना करो। क्या मतलब? क्या उमर को पता है कि तुम आ गई हो? तुम दोनों की मुलाकात हो गई? सुनो एलिफ, अगर चाहो तो हम ऊपर चलते हैं। तुम थोड़ा आराम कर लो। नायला साहिबा और आयजा को आपस में कुछ बात करनी होगी। चलो आओ।
मैं ठीक हूँ आपा, थकी नहीं हूँ, बस जरा दिल बर्दाश्त, उदास हूँ। टूट चुकी हूँ मैं। नाज़ली रुको, नाज़ली। जाइए जाइए अम्मी, आप भी चली जाए। अम्मी चली जाए प्लीज। यहाँ क्यों आई? जुमाना तुम क्यों आई हो? मेरी मौत को देखने के लिए आई हो ना तुम? देखो हम कहाँ हैं। नाज़ली, बचपन में हम इसी पहाड़ पर आया करते थे, ख्वाब बुनते थे, दिल की बातें करते थे। आओ फिर से ख्वाब देखें, साथ बातें करें। मगर नाज़ली, खुदा के लिए मेरा हाथ पकड़ लो। आओ यहाँ अपनी बहन का हाथ पकड़ो नाज़ली, खुदा के वास्ते। हम अब बच्चे नहीं रहे। बच्चे नहीं रहे। मेरे पास अब और कोई ख्वाब नहीं बचा। मैं बस मरना चाहती हूँ। बेटी, बेटी, ऐसा मत करो। अल्लाह के वास्ते ऐसे कोई जान देता है क्या? ऐसा मत करो मेरी जान। जैसे बचपन में किया करते थे, हम आज भी बिल्कुल वैसे ही चीखे क्या? हाँ, दिल का सारा दुख, सारी मायूसी, सारी नाराजगी, सब कुछ चीख कर निकाल देंगे नाज़ली। खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो। खुदा के लिए नाज़ली, पागलपन मत करना। खुदा के लिए यहाँ आ जाओ, मेरा हाथ थाम लो, आ जाओ। नाज़ली, नाज़ली, एक मिनट रुको। नाज़ली, क्या कर रही हो? अब तो कर चुकी, अब तो मैं कर चुकी। अब तो ये पागलपन कर लिया है मैंने। मोहब्बत हो गई मुझे आजाद से, बहुत मोहब्बत कर बैठी। मुझे पता है कि मैं एक नामुमकिन मोहब्बत कर बैठी हूँ, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा आगे बढ़ गई। और अब तुम्हें सब पता चलने वाला है। सब पता चल जाएगा तुम्हें जुमाना, तुम्हें सब पता चल जाएगा जुमाना। कान खोल कर सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। क्या तुम सच सुनने के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ नाज़ली, बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, कहो, मैं सुन रही हूँ। खुदा के लिए बताओ, दिल में जो कुछ भी है सब कुछ बता दो। ठीक है, पहले तुम बताओ, फिर मैं बताऊंगी। हम बिल्कुल बचपन की तरह एक दूसरे से बातें शेयर करेंगे, किसी जगह पर एक दूसरे का गम बांटेंगे। लेकिन खुदा के लिए मेरा हाथ पकड़ लो। तुम खुद को बहन कहती हो मेरी। तुम्हें अब याद आया कि तुम्हारी कोई बहन भी है जुमाना? बोलो। उसा ने तुम्हें कोई सच नहीं बताया है ना? ठीक है, उसा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, इसलिए तुम इतनी आसानी से बात कर रही हो मुझसे। तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ जाओगी, फिक्र मत करो जुमाना। जब सुनोगी तो उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा।
ओजान और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ सब बताऊंगी मैं तुम्हें। क्या हुआ है तुम्हारे और ओजान के बीच? हाँ, मुझे बताओ, खुदा के लिए मुझे यहाँ आकर बताओ। खुदा के वास्ते आ जाओ नाज़ली, खुदा के वास्ते मत करो ऐसा। नाज़ली, नाज़ली, खुदा के लिए ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो। ओजान और मैं हम नाज़ली, नहीं नाज़ली, नहीं नाज़ली, नहीं 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 नहीं। उमर अगर जानता है कि तुम यहाँ आ गई हो तो वो यहाँ क्यों नहीं है? उसे तुमसे कुछ सवालात करने थे। मेरे पास कुछ जवाब है मगर खामोश रहूं तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए खामोश हूं। मैं ठीक कह रही हूँ, है ना नायला खाला? आयजा बेटी, मेरी उमर से बात हुई थी, वो काम के सिलसिले में बाहर गया है। वापस आके तुम्हें सब कुछ बता देगा, ठीक है बेटी? बाहर गया है वो? आपको यकीन है कि उमर बाहर गया है? हाँ, बोलो गया है वो अपने मासी के पीछे उन सवालों के जवाब ढूंढने जिनके लिए तुम इतनी बेचैन हो। उमर हमारे बच्चे को ढूंढने गया है।